रेखा की शादी को कई साल हो गए थे। सब बढ़िया था। छोटी बहू होते हुए भी वो बड़ी का हर फर्ज निभाती थी, क्योंकि बड़ी बहू आते ही अलग हो गई थी। रेखा के सास ससुर को हर काम के लिए रेखा ही लगती थी, फिर भी वो उसकी बुराई करना नहीं छोड़ते थे। और सबसे बड़ी बात, बुराई भी अक्सर उसकी ही परिवार वालों से करते थे, जो रेखा को बचपन से जानते थे, या फिर खुद रेखा की सहेलियों से, या खुद के मायके वालों से। पहली बार जब शादी के बाद रेखा की दोस्त आई, तो सासू माँ ने उससे ही रेखा की बुराई करना शुरू कर दी। जब रेखा को पता लगा, तो उसने अपने पति राज से कहकर माँ जी को समझवा दिया था कि कम से कम जो लोग उसे जानते हैं उनसे तो उसकी बुराई कर खुद की जगहंसाई ना करवाए। पर उन्होंने ना सुनी, बल्कि और ये आदत ही बन गई थी। आजकल तो अक्सर ये कहती थी कि रेखा, तुम पहले ये काम अच्छा करती थी, अब नहीं करती हो। फिर भले ही कोई काम हो। रेखा की बुआ उसके ससुराल आई थी। तब सासू माँ और बुआ साथ बैठकर बातें कर रही थी, और रेखा की सासू माँ आदतन सबके सामने ही रेखा की बुराई करने लगी। कहने लगी, पहले रेखा सब काम अच्छा करती थी, पर अब कोई काम ठीक से नहीं करती। ना ठीक से रोटी बनाती है, ना सब्जी, ना अच्छे कपड़े पहनती है, ना बच्चों का ख्याल रखती है। और वो कुछ बोलती इससे पहले ही रेखा की बुआ बोल पड़ी, लगता है ससुराल में आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर तो वो बड़ी बेटी है और सारा घर ऑफिस दोनों अच्छे से संभालती थी, और बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी का ध्यान भी रखती थी। आपके यहाँ बिगड़ गई है। ऐसा कीजिए, महीने 2 महीने जमाई के साथ उसे मायके भेज दीजिए, हम सुधार कर भेज देंगे। अब रेखा की सासू माँ का मुंह देखने लायक था। उन्हें बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, तो बस फिर उठ चली और ये कहकर कहकर आती हूँ, जरा कोई बुला रहा है। और रेखा की बुआ जी बस मुस्कुरा रही थी।